हेलो माय ब्यूटीफुल सोल, कैसे हो आप सब। मैं उम्मीद करती हूँ आप सब खुश हो, स्वस्थ हो। तो आज मैं फिर से आपके पार्टनर की ट्रू फीलिंग नेक्स्ट सेक्शन लव मैसेज और टाइमिंग लेके आई हूँ। एंजल्स डिवाइन की स्पेशल मैसेज जो हम सबको सुनना बहुत जरूरी है। ये टोटली आपकी एनर्जी बेस्ड रीडिंग होगी। इसमें आपके जेंडर, राशि और डेट ऑफ बर्थ की नीड नहीं है। एनर्जी मैच होती है तो रीडिंग आपके लिए है, एनर्जी मैच नहीं होती है तो रीडिंग आपके लिए नहीं है। आपको ओपन माइंड होकर देखना है। आपको पता अपनी लाइफ की क्या सिचुएशन चल रही है, उसके हिसाब से ही मैसेज पिक कीजिए। ज़बरदस्ती कोई भी मैसेज मत दीजिए। अगर आप चाहते हो ये रीडिंग आपके साथ रेजोनेट हो तो सबसे पहले अपना और अपने पार्टनर का नाम लीजिए और इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, जिससे प्रॉपर एनर्जी एक्सचेंज हो सके। ये टाइमलेस रीडिंग है, जब भी आपके सामने आएगी तब से ही रेजोनेट होगी। पहले मैं मेजर अरकाना से देखूंगी, इसके बाद क्लैरिफिकेशन होगी। आप लोग अपना और अपने पार्टनर का नाम लीजिए, जिससे आप दोनों के बीच में आने वाली जो भी नेगेटिविटी है उसे साउंड हीलिंग से रिमूव किया जाएगा और यहाँ का ऑरा भी क्लीन किया जाएगा। माँ, जितने भी व्यूवर्स ये रीडिंग देख रहे हैं उनके और उनके पार्टनर की ट्रू फीलिंग क्या है, इस रिश्ते के लिए, एक दूसरे के लिए क्या सोच रहे हैं, क्या चल रहा है इनकी लाइफ में, प्लीज़ गाइड कीजिए। क्या है हमारे व्यूवर्स के पार्टनर की ट्रू फीलिंग में, प्लीज़ गाइड कीजिए। टावर, क्या है हमारे व्यूवर्स के पार्टनर की लाइफ में, दी वर्ल्ड, स्ट्रेंथ, गाइड कीजिए प्लीज़। क्या है हमारे व्यूवर्स के पार्टनर की ट्रू फीलिंग में, द फूल, हैंगमैन और यहाँ से है टेम्परेंस। चलिए जी, पहले आपकी एनर्जी। कुछ व्यूवर्स का आज का दिन थोड़ा सा हैवी हो सकता है, किसी तरह का टावर मूवमेंट आ सकता है, किसी की जॉब छूट सकती है या बिजनेस में कोई प्रॉब्लम आ सकती है, या फिर किसी रिश्ते में तलाक तक की नौबत आ सकती है। आज के दिन कुछ व्यूवर्स के लिए आज का बहुत हैवी डे हो सकता है। ठीक है, स्टक महसूस करोगे, ऐसे आपको फील होगा कि लाइफ थम गई है, कोई मूवमेंट नहीं हो पा रही है। तो यहाँ पे कुछ व्यूवर्स के लिए ये आज का दिन फेस करना थोड़ा सा जैसे हैवी डे होगा, जैसे आपका टाइम ही नहीं बीतने पे आएगा, जैसे आपको लगेगा आज तो लंबा ही दिन बहुत है। तो ऐसी वाली सिचुएशन भी आज के दिन कुछ व्यूवर्स के लिए हो सकती है। कुछ व्यूवर्स की लाइफ में आपकी या आपके लव वंस की किसी की हेल्थ इश्यूज दिखाई दे रहे हैं। हेल्थ इश्यूज की वजह से भी आपकी लाइफ में किसी तरह का, कह सकते हैं, कोई टाइम बहुत ज़्यादा ऐसा स्टक सा हो जाएगा। जैसे आज का दिन आपका हर तरह से आपको ऐसा फील होगा कि सिचुएशन ही इम्प्रूव ही नहीं हो रही है, सिचुएशन कभी ठीक ही नहीं होगा। मतलब काफ़ी सारे आपके मन में थॉट भी आ सकते हैं। ये वाली एनर्जी भी कुछ व्यूवर्स के लिए है। कुछ व्यूवर्स है जो बहुत ज़्यादा मौज मस्ती में है, उन्हें किसी से कोई परवाह नहीं है। ऐसा उनको लगता है कि जैसा मेरा मन करेगा मैं वैसा करूँगा। आज के दिन कुछ व्यूवर्स अपने सोलो ट्रिप के लिए एकदम से प्लान कर सकते हैं, कहीं घूमने फिरने जा सकते हैं, या फिर किसी तरह की कोई उन्होंने कोई न्यू जॉब के लिए या कहीं किसी नई कंपनी में ज्वाइन करने के लिए कोई रिस्क ले सकते हैं। ये वाली एनर्जी भी आज के दिन कुछ व्यूवर्स की दिखाई दे रही। अगर यहाँ पे अगर आप लोगों का ऑनलाइन काम चल रहा है, ऑनलाइन अगर आप वर्क फ्रॉम होम कर रहे हो,
तो यहाँ पे किसी तरह की आपकी कोई मूवमेंट, यहाँ पे किसी तरह के अगर आपके काफ़ी काम में स्टकनेस थी, काम चल नहीं रहा था, तो यहाँ पे किसी तरह की मूवमेंट दिखाई दे रही है। यहाँ पे ट्रैवलिंग की एनर्जी भी, अगर आप लोकेशन भी चेंज करते हुए दिखाई दे रहे हैं, किसी तरह की एक सिटी से दूसरी सिटी में भी आप शिफ्ट हो सकते हो, या फिर लोकेशन आपका, आप किसी तरह के बिजनेस को चेंज करते हुए दिखाई दे रहे हो, या फिर अपने ऑफिस का लोकेशन चेंज करते हुए दिखाई दे रहे हो, या फिर किसी तरह के आप घर परचेज किया या रेंट पे भी रह रहे हो, तो यहाँ पे लोकेशन चेंज हो रही है। ट्रैवलिंग की एनर्जी, किसी तरह की ट्रैवल करते हुए दिखाई दे रहा है। और अगर आप लोग का वीज़ा से रिगार्डिंग कोई आपका आपने अप्लाई किया है, तो यहाँ पे किसी तरह का वीज़ा के रिगार्डिंग भी कोई आपको गुड न्यूज़ मिल सकती है। ठीक है, यहाँ पे एक सिटी से दूसरी सिटी भी जा सकते हैं, एक स्टेट से दूसरी स्टेट भी शिफ्ट हो सकते हैं। आज ट्रैवलिंग की एनर्जी बहुत दिखाई दे रही है। ठीक है, ट्रैवलिंग कर सकते हो। और आज के दिन कुछ व्यूवर्स है जो अपनी पावर में आने वाले हैं, कुछ अपने हेल्थ से रिलेटेड कुछ स्टेप रखने वाले हो, जैसे जिम ज्वाइन करना, या कुछ अपने हेल्थ से रिलेटेड कोई अच्छे पॉजिटिव वाइब के साथ आगे बढ़ने वाला है। किसी तरह की योगा स्टार्ट करना, जिम स्टार्ट करना, कोई रेसलिंग वगैरह में भी पार्टिसिपेट कर सकते हैं। ये वाली एनर्जी भी दिखाई दे रही है। ठीक है, चलिए अब देखते हैं आपके पार्टनर की तरफ से क्या एनर्जी है। टावर को क्लैरिफाई कीजिए, क्यों आया है द टावर। इतने जल्दी नहीं, एक शब्द से करने दीजिए। चलिए टावर को क्लैरिफाई करते हैं, क्यों आया है टावर। टावर क्यों आया है? एक्चुअली हमारा वहाँ पे मेरे ऑफिस में काम चल रहा है, तो मुझे थोड़ा सा किसी और रूम में जाके अपनी वीडियो बनाने पड़ रही है, तो आपको थोड़ा सा चेंज लग रहा होगा, मुझे भी काफ़ी चेंज लग रहा है। तो टावर को क्लैरिफाई किया है 4 ऑफ सोर्ड्स, किंग, नाइट ऑफ कप्स, 6 ऑफ वॉन्ड्स और स्ट्रेंथ। ठीक है, तो टावर मोमेंट कहाँ आने वाला है आपके लव लाइफ में, जो आपकी नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन है वहाँ पे टावर मोमेंट आने वाला है, या फिर आप लोग सेपरेशन फेस कर रहे हो, जो भी आपके लव लाइफ में किसी तरह की आप लोग इस टाइम पे सिचुएशन को फेस कर रहे हो, वहाँ पे टावर मोमेंट आने वाला है। क्योंकि अब आपके पार्टनर जो वो चीज़ें परमानेंट ख़त्म करने वाले हैं, और ये बार बार ऑन ऑफ सिचुएशन, ये बार बार कॉन्टैक्ट नो कॉन्टैक्ट की जो ब्लॉक अनब्लॉक वाला सिचुएशन है, उससे परमानेंट ख़त्म करने वाले हैं। और ये डिवाइन की तरफ से उन्हें गाइडेंस दी जा रही है। पावर में आने वाले हैं आपके पार्टनर। आपके पार्टनर को पता है आपके बगैर वो नहीं रह सकते हैं। यहाँ पे किसी तरह का फिर से फ्रेश स्टार्ट करने की उनकी वाइब्रेशन है। यहाँ पे सक्सेस चाहते हैं, इस रिश्ते को आगे तक लेके जाना चाहते हैं, और ये रिश्ता वो फ्यूचर के बारे में सोचे। इस रिश्ते में मतलब एक शादी तक की प्लानिंग है यहाँ पे। और शायद आप दोनों के बीच में किसी तरह का एज डिफरेंस हो सकता है, या फिर कह सकते हैं रिलीजन, कास्ट, है ना, कुछ ऐसे अगर आपके बीच में किसी तरह का कोई इशू चल रहा है, तो इशू अगर क्रिएट हो सकता है, तो उन्हें पता है इस चीज़ के लिए मुझे पूरी ताकत के साथ इस रिश्ते को चलाने के लिए खड़ा होना पड़ेगा। शायद मुझे काफ़ी सारे लोग, सोसाइटी या फिर रिलीजन की वजह से आपके घर वाले ना माने, या उनके घर वाले ना माने, तो ये चीज़ें बहुत जो बड़ी मुद्दा है, ये इसको फेस करने के लिए आपके पार्टनर जो है एक पावर में आने की पोजीशन में है, कि वो चाहते हैं कि अब मुझे हिम्मत के साथ इस रिश्ते को, अगर मैं चाहता हूँ इस रिश्ते को आगे लेके जाना है, तो इसके लिए मुझे खड़ा भी होना पड़ेगा। तो यहाँ पे आपके पार्टनर जो है पूरी स्ट्रेंथ के साथ इस रिश्ते को आगे तक लेके जाने के लिए तैयार हो चुके हैं। और यहाँ पे टावर मोमेंट वहाँ पे आएगा जो आप दोनों की लव लाइफ में प्रॉब्लम क्रिएट कर रही है। नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन को आप फेस कर रहे हो, सेपरेशन फेस कर रहे हो, वहाँ पे टावर मोमेंट आने वाला है। ठीक है, दी वर्ल्ड को क्लैरिफाई कीजिए, क्यों आया है दी वर्ल्ड। ओके, दी वर्ल्ड को क्लैरिफाई किया है 5 ऑफ सोर्ड्स, 10 ऑफ कप्स और एस ऑफ पेंटिकल्स। तो यहाँ पे अगर आपके पार्टनर, अगर आपको
को हमेशा जब आप कमिटमेंट के बारे में बात करते थे या शादी तक की बात करते थे, तो यहाँ पे आपके पार्टनर इस रिश्ते को छोड़ के चले जाते थे या थोड़ा सा डिस्टेंस बनाना शुरू कर देते थे। तो यहाँ पे किसी तरह की उन्हें खुद ही नहीं उन्हें अपने ऊपर कॉन्फिडेंस था कि मैं इस रिश्ते को आगे चला सकता हूँ, मैं आपको कमिटमेंट दे सकता हूँ या आपको कमिटमेंट दे दूँ और मेरे घर वाले या मेरी जो प्रॉब्लम है ये रिलीजन, कास्ट वगैरह या एज वगैरह जो भी आप लोगों के बीच में जो इश्यूज है, इसको फेस करने के लिए वो खुद ही प्रिपेयर नहीं थे। ये इनको पता है कि मैं घर वालों को मना पाऊंगा कि नहीं मना पाऊंगा। तो इस वजह से वो थोड़ा सा कन्नी काटना शुरू कर देते, मतलब थोड़ा सा डिस्टेंस बनाना शुरू कर देते थे। ठीक है, यहाँ पर आपके पार्टनर को रियलाइजेशन है कि आपके से जो प्यार या आपके साथ जो आगे बढ़ने की अगर वो फ्यूचर प्लानिंग करते हैं तो वो उनके लिए एक बेटर ही होगा, बट वो थोड़ा से अंदर से अनकंफर्टेबल फील करते थे कि मैं शायद इस रिश्ते को आगे चला पाऊंगा, क्योंकि कॉन्फिडेंस की कमी है ना इस टाइम पे। अपने जब तक हमारे अंदर कॉन्फिडेंस नहीं होगा कि इस रिश्ते को या सिचुएशन को हम कर सकते कि नहीं, हमें बाहर वालों से उम्मीद बाद में, पहले अपने आप में हमें पता होना चाहिए। तो यहाँ पे अगर आपके पार्टनर को इस चीज़ का रियलाइजेशन था कि शायद मैं नहीं कर पाऊंगा, मैं नहीं इस रिश्ते को आगे तक लेके जा सकता हूँ, या फिर मैं ही नहीं अपने घर वालों को मना पाऊंगा, तो ये वाली अगर सिचुएशन बार बार अगर आपके पार्टनर बार बार कर रहे थे, तो यहाँ पे वो वाली सिचुएशन अब आपके पार्टनर ख़त्म करने वाले हैं। ठीक है, क्योंकि वो आपके पास रिटर्न आएंगे और ये जब आएंगे तो 110% के लिए आएंगे। ठीक है, ऐसे यहाँ पे ऑन ऑफ सिचुएशन और ये आना जाना जो बार बार करते हैं ना, वो चीज़ें ख़त्म कर देंगे आपके पार्टनर। ठीक है, यहाँ पे आपके साथ ही फैमिली देखना चाहते हैं, वो आपके साथ ही आगे बढ़ना चाहते हैं, इस रिश्ते को नए शुरुआत से स्टार्ट करना चाहते हैं, क्योंकि नई जर्नी स्टार्ट करना चाहते हैं। जो पुराना पैटर्न है उसे बार बार क्रिएट करते हैं आपके पार्टनर, वो ख़त्म करेंगे और नई जर्नी स्टार्ट होगी। और यहाँ पे आपको ही कमिटमेंट देने की इन्होंने ठान रखी, और ये कमिटमेंट देना और शादी करना ये पहले से ही डिसाइड होता है। बट ये जो ऑन ऑफ सिचुएशन है, इसको भी अगर आपके पार्टनर बार बार कर रहे थे या कॉन्फिडेंस की कमी थी, वो कॉन्फिडेंस बूस्ट करने के लिए भी आपके पार्टनर को इस तरह से गाइडेंस दी जाती है, क्योंकि यहाँ पे जो है डिवाइन ही सब कुछ हमारे माइंड को चला रही होती है। तो यहाँ पे अगर कोई सिचुएशन आप लोग फेस भी कर रहे हो तो ये भी टेम्परेरी है, क्योंकि उसमें कुछ सीखना होता है। यहाँ पे आपके पार्टनर को कुछ सिखाया जा रहा था, तो यहाँ पे अब आपके पार्टनर उस सीखने की मोड में आ चुके हैं, और इसके साथ ही वो इन चीज़ों को अब जो आप चाहते हो, शादी करना, आगे घर बसाना, कमिटमेंट देना, तो ये चीज़ें आपके पार्टनर करेंगे और आपकी कोई विश पूरी होने वाली है। आपके पार्टनर जो है इस रिश्ते को आगे तक ले जाने के लिए शायद आपको एक गुड न्यूज़ दे सकते हैं। अगर आपकी नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन तो आपसे बातचीत हो सकती है, बातचीत करने की एनर्जी है, कॉल मैसेज की एनर्जी है, मूवमेंट की एनर्जी है। अगर स्टक सिचुएशन है आप दोनों के इस रिश्ते में, तो मूवमेंट होने वाली है। ठीक है, हैंगमैन को क्लैरिफाई कीजिए क्यों आया है हैंगमैन। तो हैंगमैन को क्लैरिफाई किया है व्हील ऑफ फॉर्चून और द सन ने। तो यहाँ पे आपको स्टक रहने की ज़रूरत नहीं है। आपके पार्टनर जो है बहुत ज़्यादा एक पॉजिटिव तरीके से इस रिश्ते को सोच रहे हैं। इस रिश्ते में अगर आपके पार्टनर और आपके बीच में किसी तरह की नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन है, ये सेपरेशन फेस कर रहे हो, तो यहाँ पे ना जैसे आप इस रिश्ते से बाहर निकल पाए, तो इस तरह से आपके पार्टनर भी इस रिश्ते से बाहर नहीं निकल पाए हैं, स्टक है इस रिश्ते में। पर वो इस रिश्ते के बारे में ओवर थिंकिंग कर रहे हैं, पर ये ओवर थिंकिंग जो है वेस्ट नहीं है, आपके लिए बहुत पॉजिटिव तरीके से इस रिश्ते को आगे तक लेके जाना है, करना है, नहीं करना है, ये सब कुछ वो डिसाइड कर रहे हैं। तो यहाँ पे व्हील ऑफ फॉर्चून आ चुका है, तो यहाँ पे किसी तरह के आपके रिश्ते में किसी तरह का गुड लक आने वाला है और एक्शन लेने के लिए तैयार है। यहाँ पे हर तरह से आपके इस रिश्ते में गुड फॉर्चून ही आने वाला है, नई शुरुआत होने वाली है। जो भी इश्यूज़ है, जैसी भी इश्यूज़ है, टेम्परेरी है। आपके पार्टनर जो है एक्शन लेने के मोड में आ चुके हैं और वो एक्शन लेंगे और इस रिश्ते को आगे तक, फ्यूचर तक उन्होंने सोच रखा है। यहाँ पे सक्सेस चाहते हैं इस रिश्ते में। जो भी ऐसी अभी प्रॉब्लम आप फेस कर रहे हो, इसको नेगेटिव वे में मत सोचिए,
अगर आप भी इस रिश्ते में स्टक है तो इसमें भी पॉजिटिविटी को इन्हेंस कीजिए। इस रिश्ते में जो भी जितना भी हो सकता है आप पॉजिटिव ही सोचिए, क्योंकि यहाँ पे व्हील ऑफ फॉर्च्यून और द सन आए हैं, तो यहाँ पे मेजर लेवल का आपके रिश्ते में होने वाला है। यहाँ पे पॉजिटिविटी के साथ ये रिश्ता आगे बढ़ने वाला है, और ये डेस्टिनी में पहले से ही आपके डिसाइड था। तभी ना आप इस रिश्ते से मूव हो पा रहे हो, ना आपके पार्टनर इस रिश्ते से मूव हो पा रहे हैं। ठीक है, स्ट्रेंथ को क्लैरिफाई कीजिए, क्यों आए हैं स्ट्रेंथ। स्ट्रेंथ को क्लैरिफाई कीजिए, क्यों आए हैं स्ट्रेंथ। ठीक है, स्ट्रेंथ को क्लैरिफाई किया है 5 ऑफ पेंटिकल्स, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स और 9 ऑफ पेंटिकल्स। तो यहाँ पे अगर आप दोनों के बीच में किसी तरह का अगर सेपरेशन फेस कर रहे हो, नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन फेस कर रहे हो, तो यहाँ पे आपके पार्टनर बहुत ज़्यादा इस टाइम पे उलझे हुए महसूस कर रहे हैं। अपनी फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटी में रिस्पॉन्सिबिलिटी हो सकती है, या फिर आपके पार्टनर के घर में किसी तरह के हेल्थ इश्यूज बहुत ज़्यादा हो रहे हैं, किसी की लव वंस के उनके हेल्थ इश्यूज है, या फिर किसी का एक्सीडेंट हो चुका है, या कोई ऐसी हेल्थ की इश्यूज चल रहे हैं जिसकी वजह से आपके पार्टनर को बहुत ज़्यादा फैमिली को टाइम देना पड़ रहा है। यहाँ पे मनी का बहुत ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट दिखाई दे रहा है, मतलब मनी बहुत ज़्यादा यहाँ पे स्पेंड हो रही है। यहाँ पे मनी की दिक्कत दिखाई दे रही है आपके पार्टनर की। यहाँ पे आपके बगैर वो खुश नहीं है। अभी आप सोच रहे होंगे कि वो मौज मस्ती कर रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं, नहीं, वो ऐसा कुछ नहीं कर रहे हैं। वो सिर्फ और सिर्फ अभी फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटी या फैमिली की कोई ऐसी प्रॉब्लम को फेस कर रहे हैं जो अभी शायद आपको बताया भी नहीं होगा। ये यहाँ पे ज़्यादातर उनके घर में इस टाइम पे मनी इश्यूज ज़्यादा दिखाई दे रहे हैं। हेल्थ के साथ साथ मनी इश्यूज भी बहुत ज़्यादा दिखाई दे रहे हैं। आपके लिए तो वो स्टैंड लेंगे ही लेंगे, क्योंकि वो अपने इस रिस्पॉन्सिबिलिटी से जैसे बाहर निकलेंगे, वो आपके लिए इस रिश्ते में हर तरह से एफर्ट लगाने के लिए और कह सकते हैं कि एक्शन लेने के लिए तैयार हो जाएंगे, क्योंकि वो आपको तो एक बहुत स्पेशल फील करवाते हैं अपनी लाइफ में। आपको उस नज़र से देखते हैं, जैसे 9 ऑफ पेंटिकल्स लेडी जो होती है बहुत ब्यूटीफुल, बहुत अबंडेंट लेडी होती है, वो आपको उस नज़र से ही देखते हैं, और आपके लिए वो हर तरह के जो भी जितने भी एफर्ट लगाने पड़ेंगे वो एफर्ट लगाएंगे इस रिश्ते के लिए। बट अभी जो प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं वो सिर्फ और सिर्फ फैमिली इश्यूज की वजह से अभी आपके साथ डिस्टेंस बना हुआ है, या फिर अभी आप लोगों की बातचीत नहीं हो रही होगी। बट ये आपके बारे में पॉजिटिव ही सोचते हैं और आपके लिए ही वो एक्शन लेंगे। ठीक है, चलिए टेम्परेंस को क्लैरिफाई कीजिए, क्यों आए हैं टेम्परेंस। टेम्परेंस को क्लैरिफाई किया है किंग ऑफ वॉन्ड्स और नाइट ऑफ पेंटिकल्स। तो यहाँ पे अगर आपके और आपके पार्टनर की लाइफ में किसी तरह की अगर कमिटमेंट से रिलेटेड अगर आपका कोई इश्यूज था, या फिर आपके पार्टनर कमिटमेंट के बारे में बहुत ज़्यादा सोच विचार कर रहे हैं, यहाँ पे मतलब बहुत ज़्यादा स्लो है आपके पार्टनर। आपके लिए ऐसा नहीं है कि वो एक्शन नहीं लेना चाहते, आपके लिए प्यार नहीं है, आपके लिए रोमांटिक फीलिंग नहीं है, सब कुछ है, सब कुछ है। बट यहाँ पे जो एक्शन लेने की जो मोमेंट है ना, वो बहुत ज़्यादा स्लो है, बहुत ही स्लो है, बहुत ही सोच विचार करके कि कल को कोई मुझे पछतावा ना हो, इस वजह से वो बहुत सोच समझ के, जैसे फूक मार मार के कदम रखना, वो वाला काम कर रहे हैं इस टाइम पे। वो बहुत सोच रहे हैं। ये जो नाइट है, ये जब एक्शन लेता है ना, तो बहुत सोच विचार करके ये एक्शन लेता है। तो ये जो भी अगर उन्होंने डिसीजन ले लिया ना, अगर कमिटमेंट आपको देनी है तो देनी है, तो उसमें फिर कोई इशू हो, कैसे भी कोई प्रॉब्लम हो, वो उसको कोई इनके लिए फ़र्क नहीं पड़ेगा, वो आपको ही कमिटमेंट देंगे। ठीक है, आपके लिए अगर इस टाइम पे आपको लग रहा है कि आपके पार्टनर आपको इग्नोर कर रहे हैं, पर ये आपके लिए बहुत ज़्यादा रोमांटिक है, आपके लिए बहुत ज़्यादा पैशनेट है, और ये आपको ही अपनी लाइफ में लाना चाहते हैं। इसके लिए उन्होंने डिसीजन ले लिया है, पर वो मूवमेंट नहीं हो रही है।
पर इन्होंने डिसीजन तो ले लिया है, ठीक है। यहाँ पे सिचुएशन जो भी हो, जैसे भी हो, अगर फैमिली इश्यूज हो, वर्क प्लेस में हो, या फिर किसी तरह की कोई भी इश्यूज हो, यहाँ पे बैलेंस बनाएंगे पहले, क्योंकि हर चीज़ में अगर बैलेंस होगा तभी वो आगे स्टेप रखेंगे। क्योंकि अभी सिचुएशन को बैलेंस करते हुए दिखाई दे रहे हैं आपके पार्टनर, क्योंकि जब तक हमारी लाइफ में बैलेंस की प्रॉब्लम हो रही हो ना, तब तक हमारी कोई भी रिश्ता, कोई भी सिचुएशन इम्प्रूव नहीं हो पाती है। तो यहाँ पे पहले आपके पार्टनर ने ये डिसीजन लिया है कि पहले मैं बैलेंस बनाऊंगा सिचुएशन को, उसके बाद आपके लिए कमिटमेंट के लिए आगे बढ़ूंगा, ठीक है। द फूल को क्लैरिफाई कीजिए, क्यों आया है द फूल। द फूल को क्लैरिफाई कीजिए, क्यों आया है द फूल। ओके, द फूल को क्लैरिफाई किया है 10 ऑफ पेंटिकल्स, किंग ऑफ पेंटिकल्स, पेज ऑफ कप्स और 8 ऑफ वॉन्ड्स। तो यहाँ पे अब आपके पार्टनर रिस्क लेने की एनर्जी में आ चुके हैं। आपको सॉरी बोलने के लिए आज आने वाले हैं आपके पार्टनर, आपको सॉरी बोल सकते हैं। कॉल मैसेज की वाइब्रेशन है, यहाँ पे कॉल मैसेज आने वाला है आपको। खुश हो जाइए, आपके पार्टनर जो है अपनी अभी इस टाइम पे फैमिली के साथ बहुत ज़्यादा इंजॉय करते हुए दिखाई दे रहे हैं, पर फैमिली के साथ साथ आपके ऊपर पूरा फोकस है। आपको याद करना भूल नहीं पा रहे हैं, आपको 24 घंटे उनके मन में रहते हो, उनके दिमाग में रहते हो आप। आपको याद करने के लिए उन्हें स्पेशल टाइम ढूंढना नहीं पड़ता है, वो दिन रात आपको अपने दिमाग में लेके चलते हैं। यहाँ पे फैमिली के साथ भी वो थोड़ा सा टाइम स्पेंड करते हुए दिखाई दे रहे हैं, पर यहाँ पे अब आपके लिए अगर आपकी बातचीत थोड़ी कम हो चुकी है या बातचीत नहीं हो रही है, तो यहाँ पे आपके पार्टनर आपको बातचीत करने के लिए, आपसे बात करने के लिए बहुत बेताब है। यहाँ पे आपको कॉल मैसेज कर सकते हैं, रिस्क ले सकते हैं। देखते हैं, अगर आप गुस्सा हो तो आपको मनाने की एनर्जी है, और न्यू स्टार्ट कर सकते हैं, न्यू फ्रेश स्टार्ट करने की एनर्जी है। पहले आपको एज अ फ्रेंड आपको प्रपोज करेंगे, उसके बाद वो कमिटमेंट तो आपको ही देंगे, क्योंकि यहाँ पे आपकी लॉयल्टी को देखा गया आपके पार्टनर ने। आपके पार्टनर को फील हो रहा है कि आप ही एक ऐसे इंसान हो जो लॉयल हो मेरे साथ। तो यहाँ पे हर इंसान एक अच्छा पार्टनर के साथ एक लॉयल इंसान भी, अब पार्टनर भी अपने लाइफ में डिजर्व करता है। तो यहाँ पे आपके पार्टनर जो है आपको अगर अपनी लाइफ में लाएंगे, तो वो एक ये क्वालिटी भी है जो आप में, जो आप उनके लिए बहुत ज़्यादा लॉयल हो। इस वजह से भी आपके पार्टनर आपको कमिटमेंट देने के लिए वो तैयार हो चुके हैं, ठीक है। यहाँ पे किसी तरह की न्यू बिगनिंग की एनर्जी है, तो खुश हो जाइए। आपको आपके पार्टनर कॉल मैसेज कर सकते हैं, बातचीत करने के लिए बहुत बेताब है, बेताब। चलिए 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 नेक्स्ट, यूनिवर्स की तरफ से देखते हैं क्या है। यूनिवर्स आपको क्या गाइडेंस देने वाले हैं, क्या एनर्जी है, क्या मैसेज देना है। यूनिवर्स प्लीज़ गाइड कीजिए हमारे व्यूवर्स के लिए, क्या एनर्जी है, क्या देना चाहते हो, मैसेज, गाइडेंस या ब्लेसिंग। बताइए यूनिवर्स, डेस्टिनी में क्या है इनके। कॉल मैसेज, बात, विश पूरी होगी कोई आपकी आज। खुश हो जाइए, कोई तो एक ऐसी विश है जो पूरी होने वाली है आज। आपको चांद देख के नहीं, तारा टूटने पे आप एक विश मांगने वाले हो, ये भी एक एनर्जी है कि किसी को कोई तारा टूटता हुआ दिखेगा और आप अपनी विश मांगोगे और वो विश आपकी ज़रूर पूरी होगी, ठीक है। विश मांगनी भी चाहिए पॉजिटिव तरीके से, हमेशा अच्छा मांगो, अपने लिए अच्छा मांगो, दूसरों के लिए अच्छा मांगो, क्योंकि जो आप दोगे वही आपको मिलेगा। तो आप पॉजिटिव रहो, पॉजिटिव एफर्मेशन दो, पॉजिटिव लोगों के साथ करो, तो पॉजिटिव ही आपके साथ लाइफ में होने वाला है, ठीक है। ओके, तो यहाँ पे आपकी कोई विश पूरी होने वाली है जो आप तारा देख
टूटते ही कोई विश मांगोगे आज तो वो पूरी ज़रूर होगी। और जितने भी आपने सेक्रीफाइस किए हैं ना, ये वेस्ट नहीं जाएंगे आपके। ये सेक्रीफाइस आपके लिए, आपने जितने भी किसी के लिए भी, ये आप लाइफ के किसी भी एरिया में, आप ये नहीं कि लव लाइफ की बात कर रहे हो, लाइफ के किसी भी एरिया में अगर आपने फैमिली में, वर्क में, करियर में किसी तरह से, या फिर दोस्तों के साथ या रिश्तेदारों के साथ, जो जितने भी आपने सेक्रीफाइस किए हैं ना, वो वेस्ट नहीं जाएंगे। इसका रिवर्ट आपको ईश्वर, गॉड, डिवाइन, जिन पे भी आप फेथ करते हो वहाँ से ज़रूर आएगा, क्योंकि ये सेक्रीफाइस आपके लिए वेस्ट नहीं हो सकते। देखिए यहाँ पे डिवाइन की तरफ से आपको बहुत ब्लेसिंग मिलने वाली है। इतनी ब्लेसिंग मिलेगी जो आपने सोची नहीं होगी। आपने तो शायद सेक्रीफाइस ये इस इंटेंशन से नहीं की होगी, पर यहाँ पे आपकी जैसी मर्जी इंटेंशन हो सेक्रीफाइस में, पर सेक्रीफाइस तो सेक्रीफाइस होता है। तो यहाँ पे अगर आपने अच्छी इंटेंशन के साथ किसी के लिए सेक्रीफाइस किया है, तो वो इंटेंशन ही आपको एक ब्लेसिंग के तौर पे मिलने वाली है। ठीक है, जितने भी आपने सफरिंग झेली है ना लोगों के लिए, जितने या अपनी सिचुएशन को लोगों के लिए आपने बहुत ज़्यादा सफ़र किया है, या फिर अपनी सिचुएशन में किसी तरह से सफ़र कर रहे थे, या फिर हेल्थ में किसी तरह की सफरिंग चल रही थी, तो यहाँ पे आपको कहा जा रहा है इससे आपको हीलिंग ज़रूर मिलने वाली है। ये जो सफरिंग वाला जो टाइम था ना, ये आपका ख़त्म होने वाला है। नई नई जिंदगी, नई शुरुआत, नया उजागर, नई नया उजाला, नई लाइट और नई सुबह आपके लिए शुरू होने वाली है। यहाँ पे सन आपकी लाइफ में आने वाला, आपकी लाइफ में लाइट आने वाली है। और देखिए यहाँ पे लाइट का ही काम है, कार्ड है। यहाँ पे लाइट स्टार्ट हो चुकी है आपकी लाइफ में आने, और यहाँ पे लाइट का काम, यहाँ पे किसी तरह की आपकी विश जो आपने काफ़ी टाइम से सोची थी, ये होपफुल रहिए, ये आपकी ज़रूर पूरी होगी। और ये शायद आपको डिवाइन की तरफ से कुछ गोल्डन अपॉर्चुनिटी भी आपकी लाइफ में आने वाली है। इसके लिए भी आपको ईश्वर की तरफ से, यूनिवर्स की तरफ से ब्लेसिंग है। यहाँ पे विक्ट्री और सक्सेस की भी एनर्जी है। तो यहाँ पे कोई विश आपकी पूरी होगी, जो लंबे टाइम से कोई भी विश पूरी हो सकती है आपकी। ये आपके करियर में, बिजनेस में, आपके लव लाइफ में, फैमिली लाइफ में, या फिर कहीं भी अचीवमेंट, जहाँ पे शायद आप मीडिया से रिलेटेड अगर काम करते हो, तो वहाँ पे किसी तरह के नेम फेम से आपको आगे बढ़ाया जा रहा है। आपको मतलब नेम फेम आपका बहुत ज़्यादा हो रहा है। यहाँ पे किसी तरह की कह सकते हैं कि आपका रुतबा बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। ठीक है, आप शाइन करते हुए दिखाई दे रहे हो, ये वाली एनर्जी। और यहाँ पे जिस भी जगह पे आप मेहनत कर रहे थे, वहाँ पे आपको ज़रूर विक्ट्री मिलने वाली है, सक्सेस मिलने वाली है। वो लव लाइफ में हो या फिर आपके लाइफ के किसी भी एरिया में हो। आपको कहा जा रहा है अपना थ्रोट चक्र अपना हील कीजिए। आपके जो कम्युनिकेशंस है ना, वहाँ पे आपकी इम्प्रूवमेंट होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आप कई चीज़ें हैं जो आपके मन में होती है कि मुझे ये कहना है, ये बोलना चाहिए, पर आप बोल नहीं पाते। तो शायद इस वजह से, क्योंकि आपका ब्लॉक है ये थ्रोट चक्र। तो आप जब आपका थ्रोट चक्र हील हो जाएगा, एक्टिवेट हो जाएगा, तो आप अपनी मन की बातें, अपने दिल की बातें बोल सकते हो। आप अपने आप की जो भी आपका नज़रिया है बोलने का, या फिर आप मीडिया से रिलेटेड, या फिर आपकी कम्युनिकेशन से रिलेटेड अगर आपका कोई काम है, तो यहाँ पे किसी तरह की उसमें भी आपको विक्ट्री मिल सकती है। ठीक है, ये आपके लिए यूनिवर्स की तरफ से ब्लेसिंग है और गाइडेंस भी है। ठीक है, चलिए अब देखते हैं गॉडेस की तरफ से। नहीं, पहले हम टाइमिंग। चलिए, यूनिवर्स, गॉड, डिवाइन, प्लीज़ हमें बताइए हमारे व्यूवर्स के लिए कोई स्पेशल टाइम जो उन्हें जानना बहुत ज़रूरी है, उनके लिए बहुत स्पेशल है। कुछ उनके लिए स्पेशल टाइम बता दीजिए। अप्रैल मंथ, हेरोफेंट। ये अगर आप सिंगल हो तो यहाँ पे आपके लिए किसी तरह के रिश्ते आ सकते हैं। अगर आप सिंगल नहीं भी हो या फिर आप शादी के लिए वेट कर रहे हो, तो यहाँ पे किसी तरह के आपके लिए आपकी फैमिली वाले रिश्ते भी ला सकते हैं, या आपका पार्टनर ही आपको रिश्ता दे सकता है, भेज सकता है, या फिर किसी गुरु से या किसी तरह की अच्छी नॉलेज के लिए आप कहीं
एक सिटी से दूसरी सिटी में जा सकते हो या किसी तरह की किसी गुरु से कांटेक्ट हो कर सकते हो। ये है 21 अप्रैल से लेके 20 मई के बीच में है। टुडे विद इन द मून साइकिल, तो यहाँ हाई प्रेस्टेस, तो यहाँ पे आपकी इंट्यूशन पावर बहुत तेज होने वाली है। मून साइकिल का फायदा लीजिए। जब भी मून साइकिल होता है, फुल मून या न्यू मून होता है, तब यहाँ पे आप जरूर मेडिटेशन कीजिए और मेडिटेशन करने से आपकी इंट्यूशन पावर बहुत तेज होगी, आपका विजडम बढ़ना शुरू हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद है कमिंग सैटरडे और यहाँ से है टावर मोमेंट। तो यहाँ पे कोई चीज आप चाहो ना चाहो आपकी लाइफ से सडन कुछ चीज खत्म हो सकती है और ये शायद अभी आपके लिए लगेगा कि यार ये क्या हो गया, पर कुछ टाइम के बाद आपको वो रियलाइजेशन होगा कि अच्छा हुआ वो चीज खत्म होगी, और अगर नहीं तो मैं इस पोजीशन पे नहीं होता। ठीक है, तो टावर मोमेंट जो होता है वो हमारे हिसाब से नहीं आता, वो डिवाइन के थ्रू आता है। जो चीज़ें हमारी लाइफ से ख़त्म करनी है वो ख़त्म होके ही रहेगी, और वो हम चाहे ना चाहे। ठीक है, तुमसे इश्क है मुझे, प्लीज़ फॉरगिव मी। मुझे तुमसे बात करने का बहुत मन है। हमें नहीं आता अपने दर्द का दिखावा करने, अकेले रोते हैं और सो जाते हैं। काश तुम सिर्फ मेरी होती या फिर मिले ना होते। उसके बाद है तुम्हारे साथ लाइफ कितनी प्यारी होती। और यूं तो बहुत से काम है हमारी ज़िंदगी में, मगर हमने तुम्हारी चाहत को सबसे बढ़कर माना। काश तुम मेरी होती। उसके बाद है डेस्टिनी हमें ज़रूर मिलाएगी। यस 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 यस। चलिए अब गॉडेस की तरफ से देखते हैं कोई स्पेशल मैसेज या कोई ब्लेसिंग। गॉडेस प्लीज हमारे व्यूअर्स के लिए कोई स्पेशल मैसेज या कोई एक 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 ओनली वन कोई एक दे दो ऐसे रैंडम सा। ओके चलिए, आ गई आ गई आ गई। आपकी लाइफ में माँ लक्ष्मी का आपको ब्लेसिंग आ चुकी है। आपकी लाइफ में ब्राइट फ्यूचर आपके लिए माँ ने आपको एक ब्लेसिंग के तौर पे दिया है। आपको कहा जा रहा है चिंता करने की ज़रूरत नहीं मेरे बच्चे, आपकी लाइफ में बहुत कुछ लिखा है, आप आगे बढ़ो। आपकी लाइफ एक खुशियों से भरने वाली है, लाइट से भरने वाली है। अगर आपकी मनी से रिलेटेड कोई इशू चल रहे हैं तो वो भी ख़त्म होने वाले हैं। माँ लक्ष्मी की तरफ से आपको पूरी तरह से ब्लेसिंग दी जा रही है। अच्छा फ्यूचर आप डिजर्व करते हो और वही आपकी लाइफ में आने वाला है। ब्राइट फ्यूचर आपकी लाइफ में आने वाला है। ठीक है, तो ये आपको माँ लक्ष्मी की तरफ से आपको ब्लेसिंग दी गई है, तो आपको थैंक यू माँ लक्ष्मी, ग्रेटिट्यूड जरूर देना है। ठीक है, चलिए एंजल्स की तरफ से कोई स्पेशल मैसेज। अपॉर्चुनिटीज, यस, आपकी लाइफ में भर भर के खुशियाँ आने वाली है और ये खुशियाँ आप खुद डिजर्व करते हो। आप किसी की खुशियाँ ना छीन सकते हो, ना किसी का दुख आप छीन सकते हो। तो जितनी भी खुशियाँ आ रही है आपकी खुद की अपने हिस्से की है और दुख भी आपके खुद के अपने हिस्से के है। तो हमें किसी पे ब्लेम नहीं करना है, हमें अपने आप की हर खुशी और हर दुख को एक्सेप्ट करना है और उससे लेसन जरूर लेने। अगर अभी आप फेस कर रहे हो तो इसका मतलब है ये हमारी लाइफ का एक पार्ट है जिसमें हमें कुछ सीखना है। ठीक है, सीखिए और आगे बढ़िए और आपकी लाइफ में बहुत कुछ है। अच्छा टाइम भी आता है सबकी लाइफ में और बुरा टाइम भी आता है। यस, और यू आर रेडी, डोंट स्टॉप इम्प्रूविंग हेल्थ। और यहाँ पे विद इन अ मंथ, फ्यू मंथ, तो कुछ महीनों के अंदर अंदर आपकी लाइफ में आपकी हेल्थ भी, अगर हेल्थ इश्यूज आपके या आपके लव वंस के किसी के हेल्थ इश्यूज चल रहे थे तो वो इम्प्रूव होने वाले हैं। और कुछ महीनों के अंदर अंदर आपकी लाइफ में भर भर के अपॉर्चुनिटीज आने वाली है, नेम फेम आने वाला है, अबंडेंस आने वाली है। ठीक है, आपको रिसीव करने के लिए रेडी रहना है। यस, आप जो सोच रहे हो, जैसा सोच रहे हो आपकी लाइफ में वैसा ही होगा। आपको बस अपने एक्शन पे ध्यान देना, अपने काम पे ध्यान रखना, अपने कर्मों पे ध्यान देना है। आपको रुकना थमना नहीं है किसी के लिए। ठीक है, आप जो कर रहे हो वो करते रहो। इसके लिए जो भी आपने काम आपने अपने हाथ में लिया है उस काम को कीजिए, क्योंकि ये काम रुकना नहीं चाहिए। शायद यही काम आपको आगे बढ़ के आगे लेके कुछ
बेस्ट अपॉर्चुनिटीज लेके आने वाला है। ठीक है, तो देख लेते हैं गॉडेस डिवाइन की तरफ से मैसेज। जो ये लाइफ है ये एक टीचर की तरह है, ये आपको सिखाने के लिए आई है, आपको सीखना है, और ये जब आप सीख लोगे तो ये आपके बेटरमेंट के लिए ही कुछ सिखा रहा है, ये आपके लिए फ्रूटफुल रिजल्ट देगा फिर आपको। ठीक है, और जो कह सकते हैं जो भी आपने आपके जो गुरु है या फिर आपकी इंट्यूशन है, ये इसको हमेशा फॉलो कीजिए, इसको हमेशा एक्सेप्ट कीजिए, इसकी हमेशा बात सुनिए, क्योंकि ये दोनों ही आपको कभी भी गलत गाइडेंस नहीं देंगे। ये आपकी इंट्यूशन भी कभी आपको गलत गाइडेंस नहीं देगी और आपके गुरु भी आपको गलत गाइडेंस नहीं देंगे। तो आपको दोनों की रिस्पेक्ट करनी है, दोनों को ही सुनना है, दोनों को ही समझना है। ठीक है, और यहाँ से है उसके बाद आपकी जो भी आपने प्रे की है ईश्वर से, वो सारी प्रेयर आपकी सुन ली गई है और उस पर काम शुरू भी हो चुका है। ठीक है, तो ये थी आप लोगों की छोटी सी प्यारी सी रीडिंग। रेजोनेट होती है तो प्लीज़ कमेंट में जो बताइए, अच्छी लगी तो लाइक कीजिए, और मेरे चैनल पर नए हो सब्सक्राइब कर दीजिए। मैं न्यू वीडियो के साथ आपके सामने आऊँगी। तब तक अपना ध्यान रखिए, खुश रहिए। नमस्कार।